मोहब्बत एतबार की इमारत पर खड़ी होती है। जब एतबार दरमियान नहीं रहता ना, तो मोहब्बत भी अपनी ताकत खो देती है। ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। फिजा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारी इयादत की जरूरत नहीं है, चले जाओ। वो अपने किए पे शर्मिंदा है और माफी मांग चुका है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। ड्रामा सीरियल शिकंजा में नए आने वाले एपिसोड में जो कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि ज़ारून फिर से फ़िज़ा के पास आता है और फ़िज़ा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और फ़िज़ा से कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब भी फ़िज़ा को वो अपनी मंगेतर ही समझता है और वो यही समझता है कि रिश्ता उसका अभी भी टूटा नहीं है। लेकिन यहाँ फ़िज़ा उसे कह देती है कि जहाँ एतबार ख़त्म हो जाए, जहाँ जो है शक व वहम आ जाए, तो वहाँ रिश्ते कायम नहीं रहते। और जब ज़ारून से कहता है कि तुम अपने और मेरे बारे में इस तरह की सोच क्यों रखती हो, तो यहाँ फ़िज़ा उसे कहती है कि जब आपने कभी मुझ पर एतबार ही नहीं किया, जब जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तब तब आप मेरे साथ नहीं थे, इसलिए हमारा रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है और हमारी मंगनी अब बरकरार नहीं हो सकती। अब हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते। यहाँ ज़ारून को फ़िज़ा ये कह देती है और इधर दूसरी जानिब रानी जो है वो अब फिर रिदा का पीछा नहीं छोड़ रही है। रिदा की जान की वबाल बन चुकी है, वो अब उसको पीछे पड़ चुकी है। अब तो उसे एक बात पता चल चुकी है कि यहाँ जीनत ने उसे कॉल करके कह दिया है कि अरहम मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ रिदा की वजह से। तो आप रिदा को अपने कंट्रोल में करें ताकि वो उसकी वजह से मेरा रिश्ता ख़राब ना हो जाए। रानी ऑलरेडी तो यही तो चाहती है कि कोई ना कोई मुझे बहाना मिले और मैं दो नंदों पर बलाक की तरह टूट पड़ूँ। उसका तो बस नहीं चलता कि वो उन्हें मार ही डाले। यहाँ फ़िज़ा जो है वो परेशान है क्योंकि वो ज़ारून से मोहब्बत करती है दिल ही दिल में, लेकिन ज़ारून से इनकार कर बैठी है रिश्ते का। फ़िज़ा अपने घर में होती है और रिदा उसके साथ होती है। फ़िज़ा जब घर में बैठी होती है, इधर फ़िज़ा रानी जो है वो इस कदर बातें भी सुनाती है फ़िज़ा को कि वो ज़ारून को फ़िज़ा को जब जब इकट्ठा देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए अब वो इस बात को प्रेशराइज़ कर देती है कि यहाँ मैं मज़ीद फ़िज़ा को नहीं रख सकती कि ताकि तुम लोगों की मुलाकातें होती रहे और मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है। फ़िज़ा बेचारी अभी इतनी सेहतियाब हुई भी नहीं होती कि उसे जानबूझकर डिस्चार्ज करके यहाँ से ले जाती है। एक नंद को तो उसने इस तरह मौत के मुँह में ले जा रही है और दूसरी नंद को भी इस तरह कर रही है, उसके साथ इतना जुल्म ज़्यादती कर रही है। यहाँ अब ज़ारून सब कुछ जान चुका है कि वो क्या करती चली जा रही है अपनी नंदों के साथ। और ज़ारून फ़िज़ा से कहता भी है कि तुमने मेरे साथ कभी अपने हालात को शेयर ही नहीं किया, तुम मुझसे बताती तो सही कि और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता। लेकिन यहाँ फ़िज़ा को अब यकीन नहीं है ज़ारून पर, क्योंकि जिस वक्त ज़ारून का वो एतबार चाहती थी, ज़ारून यही कुछ ये चाहती थी कि ज़ारून उसके लिए स्टैंड लेता, लेकिन वहीं पर ज़ारून ने मान पड़ गया और उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे कहा कि मुझे खुलकर बताओ बात क्या हुई थी। लेकिन ज़ारून भी गलत नहीं था, ज़ारून भी यही चाहता था कि ताकि उसे पूरी हकीकत पता चल सके और वो उन चोरों तक पहुंच सके जिसने फ़िज़ा को किडनैप किया था। इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा तो अब यही समझ रही है कि शायद कि ज़ारून को भी उस पर शक था। फ़िज़ा बैठी होती है अपने रूम में और वहीं पर उसके साथ रिदा भी उसकी तीमारदारी कर रही होती है। फ़िज़ा परेशान है अपनी भाभी की वजह से, क्योंकि भाभी का रवैया तो बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है और रिदा तो मासूम है। रिदा खौफज़दा है अपनी भाभी से, क्योंकि अब तो उसको एक बात और भी मिल चुकी है रिदा पर तशद्दुद करने के लिए। तो अब यहाँ रिदा को की जान वो नहीं छोड़ती और अब उस पर वो फ़िज़ा को कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि फ़िज़ा ऐसी कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में फ़िज़ा के साथ वो अपना दर्द बांट सके। लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है दोनों फिर भी खफा है, नाराज़ है और वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी भाभी ने तो उनका जीना हराम तो ऑलरेडी कर ही रखा है। इधर दूसरी जानिब जो है वो बैठी होती है अपने रूम में कि इतने में अंदर राशिद घुस आता है अपने बैग के साथ। राशिद को देखकर वो चौकन्ना हो जाती है और हैरान रह जाती है कि राशिद कहाँ से आ चुका है। राशिद को देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आए हो, क्योंकि आप पिछले गुजरे हुए वक्त में राशिद के साथ उसकी जो शादी होने वाली थी वो तो ना हो पाई, लेकिन उस वक्त तो वो खुश हो गए, लेकिन फिर से राशिद को देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अगर राशिद घर वापस आया है तो ज़ाहिर
ज़ाहिरी बात है रानी भाभी की मर्ज़ी से ही घर वापस आया होगा और यहाँ रानी अब ये इसके साथ फिर इसका रिश्ता बांध देगी और इसे चलता करेगी इस घर से। लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है वो राशिद से खौफज़दा होती है और उसे इस घर से निकालती है और उसे राशिद कहता है हाँ मैं तुम्हारा राशिद आ चुका हूँ तुम्हारे पास वापस। लेकिन फ़िज़ा उससे कोई मोहब्बत नहीं करती और फ़िज़ा उसे देखकर घबरा जाती है। यहाँ रानी फिर से एक और नई चाल चलने लगी है। यहाँ रानी जो है फ़िज़ा के पास आती है और उसे यही कहती है कि राशिद ने अपने किए हुए की माफ़ी मांग रहा है और फिर से तुमसे रिश्ता जोड़ने की इल्तिजा कर रहा है। लेकिन फ़िज़ा तो यहाँ एग्री नहीं है। लेकिन रानी जो है अब तो वो ढीठ है, वो तो जो चाहती है वो करवाती ही है दूसरे से ज़बरदस्ती। वो बार बार फ़िज़ा को अब इस बात पर प्रेशराइज़ करेगी, उसे मजबूर करेगी और कि वो उससे शादी कर ले। हो सकता है कि इस मर्तबा वो रिदा को मजबूर करे कि वो राशिद से शादी कर ले, क्योंकि यहाँ तो इसको एक और बात पता चल चुकी है कि अरहम के साथ तो फिर से उसका रिश्ता जुड़ने चला जा रहा है, क्योंकि अरहम अपनी बीवी को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा रिदा की वजह से। और यहाँ दूसरी जानिब वो रिदा फ़िज़ा से भी जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वो अपने भाई की उसके साथ शादी नहीं करवाना चाहती। रानी अब कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी। और इधर दूसरी जानिब राशिद ने आकर फिर से अपनी होची हरकतें शुरू कर चुका है। वो फिर से रिदा को परेशान कर रहा है, रिदा के करीब जाने की कोशिश करता है और रिदा उससे घबराती है। रिदा जो है उसे घबरा कर दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन राशिद अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आया। राशिद ने इतनी बड़ी ठोकर खा ली लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया। और इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा जो है वो राशिद को देखकर घबरा चुकी है और अब फिर से उसे भाभी परेशान कर रही है कि वो उसके साथ अपना रिश्ता दोबारा से जोड़ दे। क्या फ़िज़ा वाकई में राशिद से अपना रिश्ता जोड़ेगी? यहाँ अब आकर जब फंस जाएगी तो उसको और कोई चारा नज़र नहीं आएगा, तो अब वो आके ज़ारून से मदद मांगेगी और ज़ारून जो है यहाँ अब उसके साथ डायरेक्ट निकाह कर लेगा, क्योंकि अब वो मज़ीद देर नहीं करेगा और मज़ीद रानी की चालें कामयाब होने नहीं देगा। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है? इस ड्रामे की स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेम जा रही है। इस ड्रामे की स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा फ़िलहाल तो, लेकिन हमारा काम तो यही है कि हम आपको इस ड्रामे की स्टोरी से बाखबर रखते रहें। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।